हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं अगस्त की जनरल प्लस लव रीडिंग। ओके, पहली बार आ रहे हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें जब भी मैं रीडिंग्स अपलोड करूं। ओके, दिस इज़ अ रीडिंग फॉर अगस्त और इसके बाद सीधा मैं सितंबर की रीडिंग्स लेकर आऊँगी बिकॉज आई एम टेकिंग अ ब्रेक फॉर माई ओन स्पिरिचुअल जर्नी। ओके, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो यू कैन सी द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एंड यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। ओके, सो यहाँ पर आपके सामने 3 पाइल्स हैं। दिस इज़ पाइल 1 विद ग्रीन जेड क्रिस्टल। आप अगर क्रिस्टल से अट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप क्रिस्टल को देख सकते हैं, नहीं तो आप इन कार्ड्स में से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इट इज़ द टाइम टू राइज, इट्स टाइम टू राइज। ओके, सेकेंड इज दिस लैपिस लजुली क्रिस्टल या फिर दिस कार्ड विच इज ट्रस्ट योर इंट्यूशन। ओके, then third is this red crystal, red jasper, and this card forgiveness heals. Okay, guys, so meditate upon your pile and select your pile. Okay guys, जिन्होंने ये ग्रीन जेड क्रिस्टल को चूज किया है, let's see your reading. Okay, first of all let's see your journal reading. Okay, for your journal reading from tarot we have 10 of coins, which is 10 of pentacles, tower, okay, justice, okay, we have honesty, peace, and contract. अगेन जस्टिस की ही एनर्जी है. ओके, सो दिस इज़ लाइक वेरी क्लियर मैसेज टू मी कि आपके किसी ना किसी सिचुएशन में बिल्कुल आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, बिल्कुल फेयर डिसीजन हो जाएगा और उसके बाद बहुत ज़्यादा शांति काइंड ऑफ आ जाएगी. ओके, दिस कैन बी रिलेटेड टू मनी मैटर्स, दिस कैन बी रिलेटेड टू फैमिली मैटर्स. ओके, यहाँ पे 10 ऑफ कॉइंस एनर्जी है तो किसी की फैमिली में अगर कोई प्रॉब्लम चल रहा है, कोई इश्यूज हो रहे हैं तो दे विल बी वेरी मच सॉर्टेड. कोई जस्टिस या लीगल प्रॉब्लम चल रही है तो अगस्त में आपको काफ़ी ज़्यादा एकदम स्पॉन्टेनियस चेंज इसमें देखने को मिल सकता है. ओके, अगेन यहाँ पे किसी की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हो सकती है. इस तरह की एनर्जीज मुझे आ रही हैं कि समथिंग लीगल इज़ इन्वॉल्व और समथिंग जस्टफुल इज़ इन्वॉल्व, कि आपको बिल्कुल सही तरीके से चीज़ें हो जाएंगी. फेयर डिसीजन जिस भी चीज़ का होना चाहिए वो हो जाएगा. एंड यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट, अगेन ये जस्टिस काइंड ऑफ ही सेम एनर्जी है, आप देख सकते हैं. हालांकि इस कार्ड में वो एनर्जी नहीं है, बट अगेन स्पिरिट वांट्स टू टेल यू दैट समथिंग फेयर इज़ गोइंग टू हैपन. ओके, सब कुछ भी मतलब इक्वल हो जाएगा. अगर आप ज़्यादा किसी के लिए कर रहे हैं तो वो पर्सन आपके लिए इक्वली करने लग जाएगा. ठीक है, कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट अगेन आप मेजर साइन कर सकते हैं, कोई मैरिज का आगे बात बढ़ सकती है. तो यहाँ पे डेफिनेटली मतलब कुछ ना कुछ बंधन जैसी बात भी है कि चीज़ें अच्छी हो जाएंगी और जैसी होनी चाहिए वैसी हो जाएंगी. और कॉन्ट्रैक्ट अगेन मुझे शो कर रहा है कि पीपल आर कमिंग टुगेदर फॉर मेकिंग पीस टुगेदर. ओके, यहाँ पे पीस की एनर्जी भी है विच इज़ अगेन शोइंग दिस ब्यूटीफुल डव, और ये काफ़ी कामिंग और सूदिंग एनर्जी लग रहा है मुझे. कोई न्यू बिगनिंग हो सकती है. यहाँ पे एग एनर्जी भी है. ठीक है, कुछ न्यू बिगनिंग, कुछ न्यू पीसफुल रेजोल्यूशन निकल सकता है. एंड फॉर योर अफर्मेशन वी हैव ऑनेस्टी. आई कांट ऑलवेज एक्सपेक्ट द ट्रूथ फ्रॉम अदर्स बट आई कैन एक्सपेक्ट इट फ्रॉम माई सेल्फ. ओके, जो स्पिरिट इज़ ट्राइंग टू टेल यू कि आप अपने आप से ऑनेस्ट रहें. आपको क्या चाहिए, क्या आप किसी चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, क्या चीज़ को आपको ध्यान देना चाहिए, सो दैट आपको क्लैरिटी मिल सके. ओके, दिस इज़ लाइक वेरी फेयर थिंग कमिंग फॉर यू. और अगेन जब टावर होता है, चाहे वो गुड टावर हो चाहे बैड टावर हो, गुड टावर हो तो डेफिनेटली गुड ही है, बट अगर बैड टावर भी हो तो उसके बाद भी आपको किसी चीज़ की बिल्कुल, जैसे आप बहुत ज़्यादा टाइम से कुछ इग्नोर कर रहे हैं और वो
हो ही जाती है चीज़, ठीक है, आपके लाख रोकने के बाद भी। तब क्या होता है, आपको एक पीसफुल हो जाता है। जैसे तूफान आने से पहले भी शांति होती है, तूफान आने के बाद भी शांति होती है, ठीक है ना। तो ये तूफान के बाद की शांति लग रही है मुझे कि एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड आउट। जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रही हैं तो बिल्कुल पीसफुल और जस्टफुल आपको स्केनेरियो देखने को मिलेगा। ओके, तो आपकी जनरल रीडिंग के लिए आई मस्ट से मनी वाइज ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हेल्थ वाइज ये मंथ आपके लिए, मेंटल हेल्थ हो सकता है स्ट्रगलफुल रहे, फिजिकल हेल्थ मोस्टली सही रहेगा सबका। एंड फॉर लव आई मस्ट से कि पीसफुल है, तो सभी चीज़ों के लिए पीसफुल रहेगा। यहाँ पे लव के लिए अभी हम डीपली भी देखते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे मुझे बहुत ही अच्छी और एक क्लीनिंग अप वाली एनर्जी नज़र आ रही है कि चीज़ें क्लीन होकर बिल्कुल न्यू स्लेट मिल रही है आपको। ओके, अब आपकी लव रीडिंग देखते हैं कि आपकी लव रीडिंग के लिए वी हैव फ्रॉम टैरो वी हैव पेज ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर 2 पेजेस हैं, मतलब कुछ भी जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है वो अभी बहुत ही सुपरफिशियल मोड पर है अभी, मतलब वो बहुत डीपन नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पर पेज ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी इज़ लाइक आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन किसी के बारे में अभी गैदर करना है। अभी आप मे बी उस पर्सन को अच्छे से जानते नहीं हैं, या फिर अगर आप लॉन्ग टर्म से भी इस सिचुएशन में हैं तब भी उसमें कुछ मेजर हुआ नहीं है। इस तरह की एनर्जीज मुझे ज़्यादा नज़र आ रही हैं कि जो मतलब आपका कनेक्शन एक डीपनिंग लेवल पर अभी भी नहीं पहुँचा है, चाहे वो बहुत समय से भी क्यों नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर किसी के लिए अगर बहुत लॉन्ग टर्म से चीज़ें चल भी रही हैं तो मे बी उनको थोड़ा सा कुछ डिफरेंस देखने को मिल सकता है इन देयर लव लाइफ। यहाँ पे 2 पेजेस हैं, इस मतलब इनको देखकर आई कैन से कि बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी चाहिए होगी आपको अगस्त में, ठीक है। पेज एनर्जी है, नोबडी इज़ टेकिंग थिंग्स दैट सीरियसली या दैट डीपली कि हाँ भाई ये हमारा पार्टनर हो सकते हैं जिनसे हम डील कर रहे हैं, या लाइफ टाइम पार्टनर हो सकते हैं। मतलब कैसे हमें चीज़ों को बैलेंस आउट करके रखना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है आप लोग इमेच्योरिटी में अपनी बात ज़्यादा रखने की कोशिश कर रहे हो और दूसरे की बात को कम सुन रहे हो, ठीक है। यहाँ पर पेज ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी इज़ अगेन स्टॉकिंग चल रहा है, एक दूसरे के बारे में आप और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग बिगिन कर सकते हैं फिर से अगस्त में, अगर आपका नो कॉन्टैक्ट भी है तो भी बिगिन कर सकते हैं, बट दैट विल बी अगेन वेरी मतलब सुपरफिशियल लेवल, बहुत ज़्यादा डीपन लेवल पर नहीं होगा। तो दिस रिलेशनशिप इज स्ट्रांगली गोइंग टू टेक टाइम। अगर आपको किसी पे क्रश है तो भी समय लगने वाला है, अगर आपकी सिचुएशन में प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो भी समय लगने वाला है, ठीक है। बट जब चेंजेस आएंगे, चेंजेस विल बी वेरी स्टेबल फॉर यू। ओके, न्यूमरोलॉजी से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। ओके, एज आई सेड कि आपके लिए चीज़ें स्लो ज़रूर हैं, पर जब चीज़ें फ्रूएशन में आएंगी इट विल बी पॉजिटिव। ओके, सो आपकी पेशेंस का ज़रूर टेस्ट होने वाला है अगस्त में। ओके, फॉर योर एडवाइस वी हैव एनलाइटनमेंट एंड क्वेस्ट। ओके, तो दोनों ही यही कार्ड मुझे बता रहे हैं कि इसमें मतलब जो भी आपकी सिचुएशन चल रही है इसमें डेफिनेटली आपको एक तो बहुत ज़्यादा लाइट मिलेगी, लाइक आपको बहुत ज़्यादा आपकी हीलिंग होगी, आपको चीज़ें समझ में आएंगी अपने बारे में, अपने पर्सन के बारे में, ओवरऑल लाइफ के बारे में। यू विल सी योर पावर्स ऑल्सो, ठीक है, कि आप कितना स्ट्रांग हो सकते हैं, कि आप किसी को अगर कितना प्यार कर रहे हैं तो आप उसके लिए कितना ज़्यादा बदल सकते हैं खुद को, या कितने ज़्यादा आप खुद स्पिरिचुअल होकर कामिंग स्टेट में आ सकते हैं और अनकंडीशनल लव वाली वाइब आप लेके आ सकते हैं अपने लिए। ओके, एंड दिस विल डेफिनेटली रिक्वायर अ क्वेस्ट। आप देख सकते हैं दोनों ही एनर्जीज में चाइल्ड भी है, तो कुछ लोगों के लिए बच्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं सिचुएशन में, या फिर आप अगेन एक बच्चे की तरह चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। चाइल्ड पर्सपेक्टिव के, चाइल्ड बहुत क्यूरियस होता है जिस भी चीज़ के लिए, अगेन यहाँ पे सारी ही एनर्जीज कितनी रेजोनेट हो रही हैं। दीज आर ऑल्सो चाइल्ड एंड पेजेस आर ऑल्सो चाइल्ड ऑफ टैरो, ठीक है। तो आप लाइक ग्रो कर रहे हैं, डेफिनेटली आप लोगों के लिए समय है अभी कि आप ग्रो करें, आप इन चीज़ों के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए फ़ाइट करें और
बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना होगा और समय लगेगा, बट चीज़ें अच्छी होंगी बिकॉज यहाँ पे विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट है। थोड़ा सा बैलेंस आउट होने के बाद चीज़ें अच्छी होंगी। ओके आपके सेल्फ लव के लिए भी है मैसेज, इट्स टाइम टू राइज। ओके आपको उन सभी चीज़ों से हट जाना है जो छोटी छोटी बातें होती हैं जिनसे हम एक दूसरे से लड़ते हैं, एक दूसरे के बारे में कड़वाहट मचाते हैं, खुद भी मचाते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ भी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, कई बारी इधर नहीं जाना उधर नहीं जाना, इन सब बातों पे अगर आप अभी तक लड़ रहे हैं तो इट्स टाइम टू ग्रो अप, इट्स रियली टाइम टू ग्रो अप। और यहाँ पर स्पिरिट भी आपको ये कह रहे हैं कि चीज़ों को ऐसे लीजिए कि जो भी चीज़ आपको वे डाउन कर रही है ना, आप खुद को बदलिए, आप खुद को ऐसी जोन में लेके आइए जहाँ पे आपको देख के कोई इंस्पायर हो, आपका पार्टनर आपको देख के इंस्पायर हो और उनको आपकी गलती फाइंड आउट करने का मौका ना मिले। और जब आप इतने लाइट मूड में रहेंगे, आप उनकी गलतियों को इग्नोर कर देंगे, उनकी पॉजिटिविटी को सिर्फ देखेंगे, तो ऑब्वियसली वो चीज़ भी उनके लिए भी नोटिसेबल होगी। तो इट्स टाइम टू राइज। ये आपके सेल्फ लव के लिए भी मैसेज है कि मतलब फालतू के केओस से अपने आप को बचाइए। नो मैटर व्हाट्स हैपनिंग इन अवर लाइफ, वी ऑलवेज हैव द पोटेंशियल टू राइज अबव इट। ओके कुछ भी चाहे हमारी ज़िंदगी में हो रहा हो, बट हम उससे ऊपर उठ सकते हैं। राइजिंग इज़ वन पावरफुल चॉइस अवे। ओके अगेन आप सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ जब ये वीडियो हो रहा है तब मैं 11:11 देख रही हूँ स्क्रीन पर, विच इज़ शोइंग अलाइनमेंट, कि आप कोई चॉइस लेते हैं ना कि भाई मुझे अच्छा ही करना है, तो एक बाउंड्री सेटअप जब आप कर देते हैं कि इस चीज़ से ज़्यादा अब मैं नहीं करूँगा, या इस चीज़ से ज़्यादा मैं बेयर नहीं करूँगा, या इस फालतू की चीज़ के ऊपर अब मैं नहीं अपने आप को डिस्टर्ब करूँगा, तो अपने आप ही चीज़ें आपके लिए और आपके पर्सन के लिए या और लोगों के लिए बदलती हैं। राइज आउट ऑफ योर नेगेटिव थाट्स ऑफ अवर लिमिटिंग बिलीव्स। ओके अगेन बड़ा सोचिए, खुला सोचिए, अपने आप को कभी भी कम मत समझिए। आप स्पेशल हैं, यूनिक हैं, और आप सब कुछ जो चाहते हैं कर सकते हैं, पा सकते हैं। अपने लिमिटिंग बिलीव्स को जाने दीजिए, ठीक है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। राइज आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन और आवर कंप्लेंट्स। ओके आप अपने एक्सक्यूज़ेस से बड़े हैं, आप अपनी कंप्लेंट्स से बड़े हैं, और अपने कंफर्ट जोन से भी बड़े हैं, उसको तोड़ दीजिए। राइज आउट ऑफ योर स्टम्प एंड आउट ऑफ द पोटैटो चिप बैग। ओके तो यहाँ पे कंफर्ट जोन को पोटैटो चिप बैग की तरह बोला जा रहा है कि जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं, तो कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, तो अगेन किसी के लिए यहाँ पे डाइटिंग इश्यूज़ भी हो सकते हैं कि आप डाइटिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो डू दैट। ये भी एक प्रोक्रास्टिनेशन है। गेट अप एंड राइज, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर डार्लिंग। ओके तो राइज होने का समय है। अगस्त इज़ बिट चैलेंजिंग। अगस्त में बहुत ज़्यादा फेस्टिवल्स भी होते हैं, तो मिठाई कम खाएं और अपना टाइम कम वेस्ट करें। ओके so this is a message for you. I hope you enjoyed it. Do hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light. Hi group 2, for those who chose this lapis lazuli crystal and this beautiful card which is trust your intuition. Okay let's see your messages for general life. पहले general life के लिए देखते हैं क्या messages हैं. Okay फिर आपकी love life के लिए देखते हैं. Okay from tarot we have 9 of coins, page of swords, high priestess. Okay we have trust, come to the edge, and deceit. Okay ओके गाइज फॉर योर जर्नल रीडिंग आई मस्ट से कि आपको यूनिवर्स पुश कर रहे हैं अगस्त में, ठीक है। आप ऑलरेडी बहुत अच्छा कर चुके हैं, बहुत अच्छा कर चुके हैं इनर वर्क में, बिकॉज हाई प्रीस्टेस एनर्जी है यहाँ पर। तो हाई प्रीस्टेस हैज़ ऑल विजडम, ठीक है। हाई प्रीस्टेस एनर्जी को ऑलरेडी सारी विजडम होती है, ऑलरेडी बहुत ज्ञान होता है, ठीक है। सीक्रेट विजडम भी होता है। सीक्रेट विजडम लाइक नॉलेज अबाउट सेल्फ, नॉलेज अबाउट यूनिवर्स, नॉलेज अबाउट एवरीवन एल्स। आप देख सकते हैं लोगों को जैसे वो हैं, ठीक है। तो यस यू हैव दैट विजडम,
एंड यू आर वर्किंग वेल विद योर कॉइन्स एज वेल, आप अपने मनी से भी अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। आपको थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो सकती है, क्योंकि किसी किसी चीज़ में लाइक सोच के मामले में आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा अभी भी पेज एनर्जी में आ रहे हैं। थोड़ा सा सोच को और एक्सपेंड करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आप में भी डर रहे हैं किसी चीज़ को करने में। यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्सन जो है क्लिफ पे खड़ा है, ठीक है। कुछ न्यू अगेन करने में भी ये थोड़ा सा हिचकिचा रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है, एक एनर्जी मुझे आ रही है। बिकॉज यहाँ पर इट इज़ सपोर्टेड बाय कमिंग टू एज, कम टू द एज, ठीक है। कम टू द एज कार्ड ये बताता है कि आपको उड़ना है अगर, तो आपको एज पे आना पड़ेगा, ठीक है ना। आप कुछ भी करना चाहते हैं तो आपको वो कंफर्ट जोन तोड़ना पड़ेगा, आपको खुद ही से लड़ना पड़ेगा, ओके। यहाँ पे कमिंग टू एज अगेन, इफ़ यू वांट टू फ्लाई यू हैव टू कम टू एज एंड यू हैव टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ। आपको वो एक मूव जो होता है ना अपने लिए लेना ही पड़ेगा। आप ऑलरेडी बहुत स्पिरिचुअल हैं, आप ऑलरेडी बहुत अबंडेंट हैं, बट अगर आपको अब इससे आगे कुछ करना है तो आपको बहुत मेजर कुछ करना पड़ेगा जो आपने पहले नहीं किया। और जो भी हमने नहीं किया होता वो हमें मेजर लग रहा होता है, पर जब हम उसे कर लेते हैं इट बिकम्स ईजी, ओके। आपको कुछ डिसीटफुल लोगों से भी बचने की ज़रूरत है, ठीक है। कुछ डिसीटफुल इन्फॉर्मेशन से बचने की ज़रूरत है। अगर आप कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन में उलझ रहे हैं जो आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन इन द सेंस के कई बार हम बहुत ज़्यादा, जैसे मान लीजिए आजकल हम क्या करते हैं, अगर हमको थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम हो रही है, हेल्थ प्रॉब्लम, तो हम क्या करते हैं, हम गूगल पे करने लग जाते हैं और हमें इतनी बुरी बुरी बीमारियों के बारे में पढ़ने को मिलता है कि हम डर जाते हैं कि अरे हमें ये तो नहीं है, अरे हमें वो तो नहीं है। तो उसी तरीके की एनर्जी के नेगेटिविटी ऑफ एनी सॉर्ट, आपका स्पिरिचुअल हाइजीन विल बी इम्पॉर्टेंट इन दिस मंथ। आप क्या सुन रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, आप क्या पी रहे हैं, आप कैसे लोगों से बात कर रहे हैं, आप क्या टीवी पे देख रहे हैं, क्या मोबाइल पे देख रहे हैं, किस तरह की इन्फॉर्मेशन आप अपने अंदर इनपुट डिवाइसेस के थ्रू, अपने जो आपकी आंखें हैं, आपके नोज़ है, आपका माउथ है, आपका ईयर है, आपकी इनपुट डिवाइसेस हैं ये, ठीक है। आपकी स्किन है, क्या लेके जा रहे हैं आप उसके थ्रू अपने अंदर, ठीक है। तो उन चीज़ों का ध्यान रखिए, ऐसी इन्फॉर्मेशन से बचिए, ऐसे लोगों से बचिए, ऐसे बिलीफ से बचिए, एंड यू विल बी डूइंग रियली वेरी गुड अहेड, ओके। और यहाँ पे आपके लिए अफर्मेशन है, ट्रस्ट, आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली। तो आपको अपनी इनर वॉइस को सुनना है और बाहर की चीज़ों को नहीं सुनना है। अलाइन विद योर सोल, सिर्फ अपनी सोल से सुनिए, सिर्फ अपनी सोल को सुनिए। यहाँ पे अगेन हाई प्रीस्टेस एनर्जी इज शोइंग यू कि जो विजडम आपने अभी तक ज्ञान लिया है इस जर्नी में उसको सुनिए, ठीक है। डोंट ट्रस्ट एनीवन एल्स, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। एंड आई डोंट बिलीव कि पहले भी मतलब मेरी रीडिंग का ना एक्चुअली अपनी तारीफ खुद नहीं करनी चाहिए, बट लेवल बढ़ रहा है, ठीक है। मैं क्योंकि एक ब्रेक पर जा रही हूँ तो मैंने स्पिरिट से एक छोटी सी रीडिंग के लिए ही मांगा, और आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रस्ट अगेन 2 बार ट्रस्ट आ रहा है। इंट्यूशन अगेन हाई प्रीस्टेस इज ऑल अबाउट इंट्यूशन, ठीक है। तो रिपीट हो रहे हैं कार्ड्स अपने आप ही, फर्स्ट पाइल में भी ऐसा ही था, एंड आई एम रियली सरप्राइज टू सी दिस, ओके। तो आई वाज सेइंग कि आप अपनी इनर वॉइस को सुने, अपनी इंट्यूशन को सुने, ओके। दिस कार्ड आई विल रीड इन द एंड। आप अपनी इंट्यूशन को सुने, जो भी आप करना चाहते हैं जस्ट जंप इन, ठीक है, जंप इन। अगर आपको स्पिरिचुअलिटी में और कुछ करना है, अगर आपको मतलब आगे कुछ और करना है, जो आपके स्किल है, आपका कोई स्किल को शार्प करना चाहते हैं आप, कोई न्यू कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं आप, तो जस्ट गो फॉर इट, डोंट थिंक ट्वाइस, ओके। आपका जो दिल कह रहा है वो बस कर दीजिए, एंड यस टेक दैट लीप ऑफ फेथ। हो सकता है चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी ऑकवर्ड हों, बट ऑकवर्डनेस में ही तो मज़ा है ज़िंदगी की। जो लोग बिल्कुल सिंपल ही लाइफ जीते रहते हैं, कुछ ऑकवर्ड करते ही नहीं, तो वो सिंपल ही जीते उठे हैं, सिंपल ही सो जाएंगे। आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपको ऑकवर्ड आइडियाज़ आ रहे हैं, आपको अपने आसपास के लोगों से कुछ ऐसा लगता है कि आपको अलग पता है, आप अलग तरीके से जानते हैं, जस्ट कम फॉरवर्ड विद दैट आइडिया। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि वो कैसा टर्न आउट होगा, जस्ट मेक द लीप, ओके।
तो ये थी आपकी जनरल गाइडेंस। अब आपकी लव रीडिंग का देखते हैं। फॉर योर एडवाइस वी हैव पैशन, बैलेंस एंड एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। ओके, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई पर्सन जो है एक स्टक सिचुएशन से गुजर रहा है, एक डार्क नाइट ऑफ सोल सिचुएशन से गुजर रहा है, क्योंकि यहाँ सिर्फ हैंगमैन नहीं है, यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स को उल्टा टांग रहे हैं कि आपको चीज़ों को डिफरेंट तरीके से देखने की ज़रूरत है। चीज़ें बिल्कुल बदल सकती हैं आपके लिए एकदम ड्रामेटिकली, आपका पर्सपेक्टिव चेंज होने की देर है, ठीक है। बट इसको आपको स्पॉन्टेनियसली नहीं करना है कि आज ही आपको कुछ ना कुछ अपने लिए करना है। इट टेक्स टाइम। अपने आप को जानना, अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करना इज़ अ जर्नी, ठीक है। तो उस जर्नी के लिए आपको रिचार्ज भी करना है, उस जर्नी के लिए आपको रेजुवनेट भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपकी लव लाइफ में कुछ ब्रेक काइंड ऑफ सिचुएशन चल रहा है, जो कि आपको लेना चाहिए। आपको अपनी इंट्यूशन को सुनते रहना चाहिए। अगेन यहाँ पे मून एनर्जी है। आपकी एनर्जीज बढ़ रही हैं आपके पार्टनर के साथ, चाहे आपको फिजिकल नहीं दिख रहा है कि हाँ भाई अभी पर्सन आ गए, ये बात हो गई या कुछ है। आप जो एनर्जी से, अपनी पॉजिटिविटी से क्रिएट कर रहे हैं, वो एनर्जी बिल्ड हो रही है धीरे धीरे, एंड थिंग्स आर मूविंग फॉरवर्ड। यहाँ पे चैरियट एनर्जी है। इसमें आपको अपने जो 2 माइंड चलता है, नेगेटिव और पॉजिटिव, उसको कंट्रोल करके एक ही जगह पर चलाने की ज़रूरत है, और आपकी एनर्जी ऑटोमेटिकली आपके पार्टनर के साथ आगे बढ़ रही है, ठीक है। अपना पैशन को लूज मत कीजिए, बी पैशनेट टुवर्ड्स योर पार्टनर, ठीक है। अपने सैक्रल चक्र को हील कीजिए, ठीक है, ताकि आप क्रिएटिविटी में बॉदर ना हो। आप जो चीज़ें अपने लिए कर रहे हैं, कुछ क्रिएट कर रहे हैं, कोई वर्क करते हैं, कोई जॉब करते हैं, कुछ क्रिएटिव करते हैं, तो उसमें भी आपका इंटरेस्ट लूज ना हो इस फेज़ में, तो उसका भी ध्यान रखिए। एंड यहाँ पे बैलेंस, इट इज़ ऑल अबाउट अगेन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस कीजिए। ज़्यादा लॉजिक भी मत चलाइए और ज़्यादा मतलब बिल्कुल इमोशंस में भी मत बहिए, ठीक है। अगेन बैलेंस इज़ ज़रूरी। तो ये हो सकता है आपके ट्विन फ्लेम हो जिनसे आप डील कर रहे हैं। एंड यहाँ पर एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, आपकी एनर्जी धीरे धीरे आपके पार्टनर के साथ बढ़ रही है। सो यू डोंट नीड टू वरी। ये एक ब्रेक हो सकता है किसी किसी के लिए, अगस्त में अपने पार्टनर के साथ आप एक ब्रेक पर हैं, बट दिस इज़ अ वेरी कामिंग ब्रेक, जहाँ पे आपको रेस्ट करना है, जहाँ पे आपको अपने लिए चीज़ें क्रिएट करनी है और खुश रहना है, एंड बैलेंस क्रिएट करना है अपने माइंड और हार्ट में, ठीक है। माइंड हार्ट में और माइंड बॉडी सोल में भी, ठीक है। ओके, फॉर योर सेल्फ लव वी हैव ट्रस्ट योर इंट्यूशन। ओके, इंट्यूशन अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आपकी हायर सेल्फ को सुनिए। इट्स टाइम टू स्टॉप सीकिंग एडवाइस फ्रॉम अदर्स एंड गो इनसाइड इंस्टेड। ओके, you know what's best for your mind, body and spirit. Sit in meditation, walk in woods. Okay, आपको अपने बारे में सोचना है, बेस्ट क्या है आपके बारे में, बेस्ट क्या है। आपको अपने बॉडी माइंड सोल पे वर्क करना है, मेडिटेशन करना है। ओके, देन वी हैव वॉक इन द वुड्स के नेचर से जुड़िए, ठीक है। नेचर से जब आप जुड़ते हैं तब आप ग्राउंडिंग होती है आपकी। नेचर इज़ ऑलवेज हीलिंग। नेचर जो आपकी रेसिस्टेंस को रोकती है। अगर आपके माइंड में कुछ नेगेटिविटी चल भी रही है अपनी मैनिफेस्टेशन के दौरान, तो आपकी उस रेसिस्टेंस को, उस नेगेटिविटी को नेचर रिमूव करती है। ओके, आस्क योर सेल्फ वट यू नीड एंड लिसन, वट यू नीड एंड लिसन, ठीक है। अपने आप से पूछिए आपको क्या चाहिए और उस चीज़ को फिर आप सुनिए, अपने हार्ट को सुनिए। व्हेन यू गेट अ गट रिएक्शन, ऑनर इट। आपको कोई गट रिएक्शन मिल रहा है, आपको इंस्टिंक्ट आपकी कुछ कह रही है कि आपको ऐसा करना चाहिए, बॉडी के लिए ऐसा करना चाहिए, अपनी बॉडी को सुनिए, ठीक है। बॉडी आपको बताती है किसी पर्सन की एनर्जी में आप कैसा फील कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा फील हो रहा है तो लिसन टू इट। कई बार हम फालतू का ट्रस्ट इशू क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है, और उसको ऑनर कीजिए। यू हैव द आंसर, इट्स सेफ टू ट्रस्ट योर सेल्फ, ठीक है। आपके पास सारे आंसर्स हैं और अपने आप से ही वो आंसर मांगिए और उसको ट्रस्ट कीजिए, ठीक है। एवरीथिंग यू नीड इज़ ऑलरेडी इनसाइड यू। जो भी आपको चाहिए वो आपके अंदर ऑलरेडी है। ट्रस्ट द इंट्यूशन एंड ट्रस्ट द प्रोसेस ऑल्सो,
ठीक है, दिस इज़ अ डिवाइन पाथ, तो आपको इस पर चलते रहना है, ट्रस्ट के साथ ही आप इस पर चल सकते हैं। Okay guys, this was the reading for you. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light. Hi guys, जिन्होंने forgiveness heals and red jasper crystal को चूज़ किया था, okay, let's see your reading. फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं आपकी जर्नल रीडिंग के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, फ्रॉम द टैरो वी हैव टू ऑफ कॉइन्स विच इज टू ऑफ पेंटिकल्स। ओके ओके, वी हैव 6 ऑफ कॉइन्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कॉइन्स। ओके, तीनों ही कॉइन्स एनर्जी हैं आपके लिए और असेंडिंग ऑर्डर में है। ओके, देन वी हैव एक्सेप्टेंस, क्लीन इट अप, ओके, एंड देन वी हैव एडजसेंट पॉसिबिलिटीज। ओके, जो जनरल लाइफ के लिए आई वुड से कि आप अगेन 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज इज शोइंग मी कि आप किसी चीज़ों में जगल कर रहे हैं जनरल लाइफ में, किसी 2 चीज़ों में, किसी चीज़ के बारे में 2 ओपिनियंस में, 2 पर्सपेक्टिव में आप चेंज आपस में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, या एक चीज़ को चुनने की कोशिश कर रहे हैं, या कंफ्यूज हो रहे हैं कि आपको किसी चीज़ को चुनना चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पर जो चीज़ आपको इक्वल गिव एंड टेक आपके साथ कर रही है, जो ऑप्शन आपके लिए बेस्ट सूटेड है, उसको आप अगस्त में सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड एनर्जी में है। अगेन यहाँ तीनों ही अर्थ कार्ड्स आए हैं। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो अर्थ एनर्जी है ये, तो आप एक बेटर ऑप्शन को सिलेक्ट भी करेंगे और उस पर वर्क भी करेंगे विद द 8 ऑफ कॉइन्स। ठीक है, तो बहुत बिजी वर्क रहने वाला है, जनरल लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाली है। ठीक है, आप चीज़ों को अगेन क्लीन इट अप, जो ऑप्शंस, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, वो उन्हें क्लीन कर रहे हैं। ठीक है, बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहे हैं और प्रायोरिटी सेट कर रहे हैं और प्रायोरिटीज़ पे वर्क कर रहे हैं। तो दिस इज़ लाइक, ये मंथ जो है आपके लिए फाउंडेशन क्रिएट करेगा आगे आने वाले फ्यूचर के लिए, कि जहाँ पर आप एक चीज़ को सिलेक्ट भी कर रहे हैं, जो ऑप्शंस अच्छे हैं उनमें इन्वेस्ट भी कर रहे हैं और उनमें अपना टाइम, एनर्जी, अपना फोकस भी लगा रहे हैं। ठीक है, और अगर आप अभी भी सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से, तो दिस इज़ द अफर्मेशन फॉर यू, एक्सेप्टेंस। आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज। जिन चीज़ों को आप नहीं बदल सकते, उन ऑप्शंस को जाने दीजिए, उन सिचुएशंस को जाने दीजिए। जिन लोगों को आप बदल नहीं सकते, उन लोगों से डील करते हुए अपने आप को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टिव रखें, ताकि आपकी एनर्जी ड्रेन ना हो और आप अपनी बेटर चीज़ों के लिए अपनी एनर्जी को लगा सकें। बिकॉज एनर्जी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंसी यू हैव। आपके पास आपकी एनर्जी ही सब कुछ है। एनर्जी ही चेंज होगी मनी में, एनर्जी ही चेंज होगी आगे अपने आप को बेटर करने में। तो अपनी एनर्जी को बेस्ट चीज़ों में लगाइए, फालतू की चीज़ों को क्लीन अप कर दीजिए। ठीक है, झाड़ा लगा दीजिए जो भी चीज़ें नहीं सर्व कर रही हैं। तो अगस्त में आप डिक्लटरिंग भी कर रहे हैं, सिलेक्शन भी कर रहे हैं और फिर इम्प्लीमेंटेशन भी कर रहे हैं, टू द बेस्ट पॉसिबिलिटीज़, टू द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ यू हैव, टू द बेस्ट सिचुएशन। लाइक आपको अगर अभी अपने करियर पे वर्क करना है तो करियर पर ही करना है। सिंगल हैं और अभी कुछ लव लाइफ में नहीं हो रहा है, तो आप कहीं ना कहीं एक ऐसे माइंडसेट से नज़र आ रहे हैं कि अभी मेरा करियर ही मेरा प्रायोरिटी है, अभी मुझे लव लाइफ के बारे में नहीं सोचना है। इस तरीके की कुछ एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं। और यहाँ पे तीनों ही पेंटिकल्स कार्ड भी हैं, तो इट इज़ पॉसिबल फॉर सम ऑफ यू कि आप ऐसा माइंडसेट लेकर चल रहे हैं। ठीक है, अभी आपकी लव लाइफ के लिए भी देखेंगे क्या है, बट स्टिल आई एम जस्ट सेटिंग एन टेलिंग यू एन एग्जाम्पल कि आप फोकस्ड हैं जिस भी चीज़ के बारे में आप जानना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं, कुछ भी आगे मूवमेंट करना चाह रहे हैं, वो चीज़ के बारे में आप फोकस्ड हैं और आप फालतू की चीज़ों को रिमूव कर रहे हैं और अपनी प्रायोरिटी सेट कर रहे हैं, एक मैप आउट कर रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, सो दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू अगेन
मनी मेकिंग में, मनी में इन्वेस्टमेंट, मनी की एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा अर्थ लाइक अपनी फाउंडेशन बिल्ड करना, अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान देना, ऐसी एनर्जीज मुझे आ रही हैं। ओके, ये है आपकी जनरल रीडिंग। अब देखते हैं आपकी लव रीडिंग के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, आपकी लव लाइफ के लिए भी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पे कुछ न्यू बिगनिंग हो रही है या न्यू कोई क्रश हो सकते हैं आपके, ठीक है, बट आपको पहले फ्रेंडशिप लेवल पर स्टार्ट करना चाहिए, अदरवाइज इट विल बी वेरी वेरी स्ट्रगलफुल फॉर बोथ ऑफ यू, ठीक है। एक तो ये मैसेज है, और दूसरा ये है कि कुछ न्यू बिगिन होने में कुछ स्ट्रगलिंग हो सकता है आपके पार्टनर के साथ। तो अगेन आप हैप्पी मोमेंट स्पेंड करने की कोशिश कीजिए, हैप्पी रहिए, हैप्पीनेस पे ज़्यादा फोकस कीजिए रादर देन सिचुएशंस। ओके, और अगर आप सेपरेशन में हैं तो यहाँ पे भी डेफिनेटली कुछ ट्रैवलिंग जैसा, कुछ कम्युनिकेशन जैसा हो सकता है जो थोड़ा सा स्ट्रगलफुल हो सकता है। जो लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन है, अगर है तो आपके पार्टनर उससे स्ट्रगल कर रहे हैं, बट दे रियली रियली वांट टू बी विद यू। ओके, यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है, तो मुझे यहाँ पे स्ट्रगल काफ़ी नज़र आ रहा है, पैशन बहुत नज़र आ रहा है विद वॉन्ड्स कार्ड। तो वॉन्ड्स कार्ड है, पैशन है, अगस्त में आपके लिए सेलिब्रेशन है, बट थोड़ा सा स्ट्रगल भी है। ओके, थोड़ा सा स्ट्रगल भी होने वाला है, ऐसा नहीं है स्मूथली हो जाएंगी चीज़ें, मे बी आप सितंबर के लिए उन्हें स्मूथ करें अगस्त में, इस तरह की एनर्जीज मुझे लग रही हैं। आप लोगों के लिए ट्रैवलिंग के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आप ट्रैवल पे जा सकते हैं, या फिर अगेन किसी मीटिंग या किसी गैदरिंग में जा सकते हैं अपने पार्टनर के साथ, ठीक है, या फिर म्यूचुअल फ्रेंड्स के साथ। मतलब इस तरह की एनर्जीज तो आ ही रही हैं। पैशन विल बी देयर एंड लिटिल बिट स्ट्रगल विल बी देयर। ओके, इनिशिएटिंग समथिंग न्यू, अगर आप कुछ न्यू शुरू कर रहे हैं तो उसमें न्यू शुरुआत होगी, बट इट विल टेक लिटिल बिट स्ट्रगल। ओके, लेट्स सी एडवाइस फॉर यू। वी हैव रिजेक्शन, परफेक्शन एंड रिन्यूअल। ओके, तो यस, यहाँ पे कुछ न्यू हो रहा है। आपको जो है बिल्कुल परफेक्शन सीख नहीं करना है अपने पार्टनर में भी और अपने आप में भी, अपनी सिचुएशन में भी। अगर आप बिल्कुल परफेक्ट चाहते हैं कि आपकी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट हो, तो ऐसा नहीं होगा। वो परफेक्शन इल्यूजन है। किसी की लाइफ में भी आप देख लीजिए झांककर, उनकी लाइफ में स्ट्रगल्स होती हैं, ठीक है, बिल्कुल एप्पल पाई, चेरी पाई जैसी चीज़ें नहीं होती। थोड़ा सा जब आप किसी और पर्सन से डील कर रहे हैं, वो पर्सन आप नहीं हैं, तो उसके साथ उसके हिसाब से भी थोड़ा सा आपको चलना पड़ता है, ठीक है। बट आपको काफ़ी हद तक चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। रिन्यूअल कार्ड आ रहा है आपके लिए, विच इज़ अगेन कि चीज़ें बदलेंगी, चीज़ें नई तरीके से शुरू होंगी। और अगर आप परफेक्शन सीख करेंगे तो थोड़ा सा आपको रिजेक्शन भी फिर फेस करना पड़ेगा, ठीक है। रिजेक्शन इन द सेंस कि आपको अगर आप अपने पार्टनर से बोल रहे हैं, भाई मेरे को एक ही आपकी कोई चीज़ है जो वो नहीं कर सकते, ठीक है, वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन है, तो आपको रिजेक्टेड महसूस होगा अगर आप वो परफेक्शन सीख करेंगे, ठीक है। मतलब एक पर्सन, अगर आप उस पर्सन से ओके, तो यहाँ पे रिजेक्शन कार्ड मुझे ये बता रहा है कि कुछ लोगों को मे भी लग रहा हो कि उनके पार्टनर उनको रिजेक्ट कर देंगे या रिजेक्टेड महसूस हो रहा हो, तो आपको उस चीज़ों को सही करना है, उन चीज़ों को रिन्यू करना है, अपनी सोच को बदलना है। यू डिज़र्व लव, यू डिज़र्व हैप्पीनेस, बट परफेक्शन को सीख मत कीजिए, बिकॉज परफेक्शन इज़ इल्यूजन, ना अपने आप के अंदर ना अपने पार्टनर के अंदर। और यहाँ पे अगेन ये दोनों ही रूट चक्र के कार्ड हैं, तो अपनी फियर को लेट गो कीजिए, अपने फियर को लेट गो कीजिए और एज्यूम कीजिए कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा है और सेफ है। दिस इज़ अ मेडिटेशन यू कैन डू टू हील योर एनर्जीज, ठीक है। अगर आपको रिजेक्टेड महसूस हो रहा था तो इट विल टर्न आउट टू समथिंग न्यू हो रहा है, कुछ ना कुछ। ओके, यहाँ पे अगेन एस ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी भी है, रिन्यूअल भी है, तो डेफिनेटली समथिंग न्यू इज़ हैपनिंग। ओके, मूनोलॉजी से आपके लिए मैसेज है प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड। तो अगेन यू कैन बी वेरी होपफुल कि चीज़ें अच्छे से होंगी।
आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रही है, बट आपको अपना जो नेगेटिव माइंडसेट है उसको चेंज करना है। परफेक्शन नहीं सीख करना है। परफेक्शन अगर सीख कर रहे हैं किसी में तो पहले खुद परफेक्ट पार्टनर बनने की कोशिश कीजिए, एंड थिंग्स विल गो टूवर्ड्स रिन्यूअल। ओके, एंड आपके लिए ये मैसेज जो आपने सिलेक्ट किया था, फॉरगिवनेस हील्स, के फॉरगिवनेस जब हम किसी को माफ़ कर देते हैं तो हमारा खुद का हर्ट ही हील होता है। ठीक है, तो अगर कोई पास्ट के पर्सन है जिसकी वजह से आपकी डिस्टर्बेंस अभी की रिलेशनशिप में अगर हो रही है तो उस ग्रजेस को जाने दीजिए। प्लीज़ हील योर सेल्फ, फॉरगिव दैट पर्सन। ओके, फॉरगिव योर सेल्फ एंड अदर्स। लेट गो ऑफ द ओल्ड स्टोरी, जो भी पुरानी स्टोरी आपके दिमाग में चल रही है उसको जाने दीजिए। रिलीज एनी गिल्ट एंड शेम, कोई भी गिल्ट या ब्लेम को आपको जाने देना है। गिल्ट अपने लिए या ब्लेम किसी और के लिए, उसको जाने देना है। एवरीवन इज़ डूइंग द बेस्ट दे कैन, सब अपनी बेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, दिस इंक्लूड्स यू, और आप भी अपना बेस्ट ही कर रहे हैं। तो डोंट जज योर सेल्फ एंड डोंट फील रिजेक्टेड। ओके, किक स्टार्ट द हीलिंग प्रोसेस बाय सरेंडरिंग ऑल द जजमेंट एंड हर्ट। तो आपको अपने हीलिंग को किक स्टार्ट करना है। कैसे? सरेंडर करके। कोई भी किसी को भी जज मत कीजिए, अपने आप को भी जज मत कीजिए। ना सोचिए कि आप हर्टफुल हैं या ब्रोकन हैं। आप हील कर सकते हैं, आप उस पर्सपेक्टिव से बाहर आए, उसको फील ज़रूर करें, तभी आप बाहर आ सकेंगे, बट उसमें रहें नहीं हमेशा के लिए। योर हेल्थ एंड हैप्पीनेस विल थैंक यू, और आपकी हैप्पीनेस और आपकी हेल्थ आपको थैंक यू बोलेगी। ओके, आप फॉरगिव करेंगे और अपने आप को हील करेंगे तो। Okay guys, this was your reading. I hope you happy August. Okay, see you in the next readings, and till then take care, love and light.